हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। कुछ लोग स्पेशली जो पंजाब से हैं, अगर आप लोगों को कोई चाहता है कि मैं हिंदी में नहीं पंजाबी में बात करूं तो मैं पंजाबी में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट मुझे अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं फिर पंजाबी में बात करूंगी। सो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक भी कह सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है उसमें। बिकॉज ऑफ मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू एक एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ। हमारे जलंधर के एक बहुत नामचीन एजेंट है, उसके जो बार बार वो बोल रहा है, अपनी इंटरव्यू वगैरह दे रहा है कि मैं उसके बारे में अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आप सबने भी पढ़ लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स वीज़ा जो है ओपन हो रहे हैं। और आज और ही एक साथ में बात जोड़ देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं अपने बॉर्डर्स भी ओपन कर रहे हैं। मे बी 5 फेब से या 10 फेब से, मतलब इस दरमियान वो अपने बॉर्डर्स भी ओपन कर रहे हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। लेकिन जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैं, जो कि एजेंट बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएं और 1 घंटे का $90 आप अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आप यूएसए चले जाएं, यूके चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो 1 आवर का $90 किसी भी कंट्री में पे रेट नहीं है। ये बात दिमाग में रख लो। उसकी बातों में आके कहीं अपना फ्यूचर मत खराब कर देना। कई लोगों को वो पहले भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो झूठ बोल चुका है। जैसे वहाँ पे बोलते थे कि वहाँ जाओगे 2 साल के बाद और आप लोगों को पीआर मिल जाएगी, जाते लैपटॉप दे देंगे और फिर साथ में 3 ईयर के बाद जो है पीआर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, ना ही होता है। तो जो जिस कंट्री का पे रेट मिनिमम वेजेस है वहीं से स्टार्ट होगा। और वो भी तब अगर आप टैक्स अपना टैक्स वाली जॉब जो है वो लेते हैं। और लेनी भी टैक्स वाली ही चाहिए, कैश वाली जॉब नहीं लेनी चाहिए। तो जब तक टैक्स वाली जॉब आप कर रहे हो तो 20 आवर 21 हो जाएगा अभी अप्रैल से हमारे न्यूजीलैंड का, 20 ऐसे है हमारा न्यूजीलैंड का, और 21 के करीब होगा ऑस्ट्रेलिया का। तो ज़्यादा से ज़्यादा $20 पर आवर मिलता है। वो भी अगर आपके पास कोई स्किल है या आप मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसलिए ये बात मेरी माइंड में प्लीज़ आप लोग रखें कि ये जो चीज़ है वो रियल नहीं है। $90 तो जैसे कोई सीईओ है किसी कंपनी का या कोई बहुत बड़े ओहदे पे है तो उसको शायद मिलता होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना कहीं से भी, ना ही है, मेरे सुनने की बात नहीं है, ना ही ये जेन्युइन है। अगर कोई सीईओ है जैसे फेसबुक का है, जहाँ यूट्यूब का है, जहाँ गूगल का है, तो उसका हो सकता है पे रेट काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन $90 तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स भी वर्क करते हैं शायद उनका भी नहीं होता होगा इतना। तो अभी उसके बारे में नहीं मैं बोल सकती, पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत हाई फाई रेट बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनकी बातों में मत आए। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि कोई भी $90 किसी भी कंट्री में पे रेट पर आवर का नहीं है, स्पेशली जो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पे रेट होता है 21 या $22। अभी कनाडा या अमेरिका का क्या है, बट इसमें आप ये कर सकते हैं कि गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, गूगल में सर्च करके देखिए जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे मिनिमम वेजेस, क्योंकि हम जब अपनी कंट्री से किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारी वहाँ जाके फर्स्ट जॉब होती है। चाहे हम जो स्टूडेंट्स होते हैं +2 करके भी जाते हैं, लेकिन कुछ ये भी है कि कुछ डिग्रीज वाले भी जाते हैं, कोई टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी जाते हैं। तो उनका अपना मतलब जॉब प्रोफाइल देखिए कि मेरी ये वाली जॉब यहाँ मैं करता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है,
और ये वाली जॉब जो है वो वहाँ मुझे किस प्राइस में या किस पे रेट में मिल सकती है। तो 35, 45, 55 ऐसे हो सकता है। जैसे मुझे लगता है जो ट्रक वगैरह चलाते हैं उनका 55 या 70 के करीब पे रेट हो सकता है। $90 नहीं हो सकता किसी का भी, ये मैं बी श्योर आपको बोलती हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड, ये भी सुनने में आ रहा है कि आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, बिना आइलेट्स किए जाओ। भाई बिना आइलेट्स की ज़रूरत आज हो सकता है कि नहीं मांग रहे हों, तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो बाद की बात देखी जाएंगी, ये वाली बात मत करना। जहाँ तक हो सके आइलेट्स के प्रॉपरली आप एग्ज़ाम दे के उसमें से 6 ईच लेके फिर ही जाओ। किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं 6 ईच से लेके तो ही जाओ। अगर 550 भी 5.5 भी उन्होंने बोला है कि आइलेट्स के यहाँ पे चाहिए, लेकिन उससे प्लस ही लेके जाओ, ना कि लेस लेके जाओ। अगर नहीं मतलब हम वहाँ पे जाके वैसे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, नहीं बोल पाएंगे, तो हम सर्वाइव करना टफ हो जाएगा। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, जिसका वहाँ पे कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है या कोई उनको देखने वाला नहीं है, नहीं बताने वाला। कई बारी मतलब धोखा भी हो सकता है किसी टाइप का, तो इस बात पे भी मत आए। बहुत ज़्यादा मतलब आपको सर्च करने की ज़रूरत है। तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं गूगल में उसके बारे में प्लीज़ पहले सर्च करें और फिर उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू करें। बेशक ऑस्ट्रेलिया ने अभी वीज़ास ओपन किए हैं बिकॉज स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ पे ओमिक्रॉन काफ़ी ज़्यादा हुआ पड़ा है, काफ़ी लोग बीमार हैं, काफ़ी लोग छुट्टी पे हैं। सो इसलिए मैं ये आज वीडियो स्पेशली बना रही हूँ कि एजेंट जो है अपनी उनको जो है, और साथ में अभी ये भी मेंशन कर रही हूँ कि एजेंट को फीस जो है कॉलेज की तरफ से कितने % आती है, 35 से 40%। जब आप अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने 15 15 आपने लगाया है, तो उसका 5 जो है आपके एजेंट को वापस आ जाना है। लेकिन वो आपसे भी पैसे लेता है। जब वो कई बार बोल देते हैं कि वीज़ा फीस लगने के मतलब वीज़ा लगने के बाद हम फीस लेंगे, फीस तो उनको कॉलेज से मिल जानी है, डायरेक्ट ही उनके अकाउंट में आ जानी है। तो आपका भी 20, 25, 30, 50 हज़ार खराब करते हैं। तो जेन्युइन जो काम है उसमें पैसे खराब नहीं होते हैं। तो मतलब ऐसे जल्दबाजी जाने के चक्कर में जल्दबाजी करके कहीं गुमराह ना हो जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, देखना ज़रूर। तो इसलिए मैं ये आप सबसे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ आपकी फैमिली में या आप किसी भी आपका रिलेटिव वगैरह जाने के बारे में प्लान कर रहा है, तो वो ज़रा सोच समझ के जाएं। $90 नहीं है, आइलेट्स के बिना नहीं जाएं। और साथ में एजेंट आपको एक बार भेज देगा, बाद में वो दोबारा आप सबको पूछेगा नहीं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कनाडा के बारे में, कितनी सारी न्यूज़ आ रही है वहाँ की, कि वहाँ 3-4 कॉलेज बंद हो गए हैं। कॉलेज के मालिक ने बैंकरफ्ट कर दिया है। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ का उनका वीज़ा लगा हुआ है, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो जब सामने से कोई समझाता है तो फिर कहना भी नहीं मानते हैं कई लोग। तो उनके कितनों के कॉलेज जो बंद हो गए हैं, तो जो है बच्चे अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने कल देखा था एक वीडियो में, 2 वीडियो उनकी वायरल हो रही है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे कि ये हमारे साथ हो गया है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में इंक्वायरी हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। तो लड़कियां जो हैं वो बहुत सोच समझ के घर से बाहर निकलें, स्पेशली जिनका कोई रिलेटिव बाहर नहीं है, जिनकी एज अंडर 20 है, जैसे 17, 16, 18 ईयर की लड़कियां जा रही हैं। तो मतलब कनाडा के बारे में बात है तो बहुत ख़राब न्यूज़ आ रही है वहाँ से। लड़कियां गलत वे चूज़ कर रही हैं, अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ वो वीडियो में, तो गलत वे चूज़ कर रही हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और कुछ मर्जी से कर रही हैं, कुछ मजबूरी से कर रही हैं। मजबूरी वो हो जाती है कि पीछे वो पेरेंट्स को मतलब दबाव बना देती हैं, नहीं हमें जाना ही जाना है, हमें ये करना ही करना है, हमें हमारी फ्रेंड्स चली गई, हमें भी जाना ही जाना है, हमारे लिए करो। तो पेरेंट्स कुछ अपना सामान बेचते हैं, कुछ किसी से लेते हैं, जो तो है
फाइनेंशियली सपोर्ट है, जिनके पास अपना पैसा वगैरह है, वो तो अपने से कर देते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों के, जब बॉयज़ के भी हैं, पेरेंट्स अपने से नहीं करते तो वो किसी से लोन उठाते हैं, ज़मीन ज़्यादा जो भी उनके पास होता है तो वो गिरवी वगैरह रखते हैं, जहाँ उस पर पैसे उठाते हैं तो अपने बच्चों को बेच देते हैं। तो फिर मजबूरी ये आ जाती है लड़कियों की कि हमने तो अपने पेरेंट्स को पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर किया था यहाँ आने के लिए, अभी दोबारा से फीस उनसे कैसे मंगवाएं। तो वो लोग जो है ना सोच में पड़ने लग जाते हैं, तो फिर उनका माइंड जो है ना उनको अपने आप गलत रास्ते पे ले जाता है। तो मिनिमम तो 20 आवर वर्क करना होता है, तो उसमें तो उनका मतलब रहने का खाने का खर्चा ही निकलता है, फीस के लिए वो कैसे जोड़ेंगे। हाँ, तो डबल शिफ्टें लगाएंगे, अंडर कैश जैसे कैश पे वर्क करेंगे तो ही उनका जो पैसा है फिर वो थोड़ा सा पूरा हो जाता है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि लड़कियां भी बहुत सोच समझ के जाएं, हाँ बाहर जाएं, ड्रीम्स जाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करें, अपने पैरों पे खुद खड़े हों, थोड़ी सेविंग करें और थोड़ा जो मनी है बचा के रखें। और सबसे पहले कोई काम जरूर सीखें, जो मैं हर वीडियो में अपने बार बार बोलती हूँ, काम आपको आता होगा तो आप कहीं पे भी धोखा नहीं खा सकते। अगर कुछ काम नहीं आता तो आप यहाँ पे भी फेल हो, आप वहाँ पे भी फेल हो, फिर रॉन्ग रास्ते चूज करती हैं, तो वो नहीं करने चाहिए। वैसे तो नहीं करने चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मजबूरी बहुत कुछ करवाती है, तो इसलिए लड़कियां, थोड़ी नहीं कहते 80% लड़कियां रॉन्ग वे जा रही हैं। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से भी जिनके बच्चे गए हुए हैं, उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, उनको बोलिए कि आप पढ़ाई करो, हम यहाँ का देख लेंगे। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वर्क वीज़े पे आ जाएंगे, फिर तो पैसे कमाएंगे तो फिर आपको भी भेज देंगे, और जिनके लेन देन है वो भी होता रहेगा। तो ये सारी बातें मुझे करनी थी, तो इसलिए मैं आज आपको बोली थी कि ये बहुत ज़रूरी है बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ। बॉर्डर भी ओपन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी नेक्स्ट वीक कुछ अनाउंस कर दे बॉर्डर्स के बारे में, तो हो सकता है। तो तब तक तो हमें वेट करना चाहिए। लेकिन स्पेशली एजेंट्स जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वीज़ा फीस हम बाद में लेंगे, इमिग्रेशन की फ़ीस जो ऑलरेडी वैसे तो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी है, रिबेट दे देंगे, लेकिन अब जो कॉलेज की फ़ीस है वो तो लगेगी। विदाउट आइलेट्स वाली बात पे भी मत ध्यान देना। और जो कह रहे हैं कि $90 पर आवर आपको वहाँ पे इनकम अर्न करेंगे, तो ये भी रॉन्ग है। $90 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है, मतलब $90 नहीं हो सकता है, $19 हो सकता है। और इसमें आप मतलब जो वो वीक का कह रहा है कि आप इतने पैसे कमाओगे 5 लाख, तो वीक के नहीं 5 लाख कमा सकते, वीक के आप 50 भी नहीं, 30,000 कमा सकते हो। और वो भी स्टूडेंट वाले जो है 30,000 कमा सकते हैं। और मंथ का वो जो है 1 लाख के करीब, 1,20,000 के करीब कमा सकता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा उसका खर्चा है। सो ध्यान से सोच समझ के स्टेप उठाइए। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इनके ऊपर मत ध्यान दीजिए। जो लोकल ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड जो बात देखनी है वो उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए। गूगल में सर्च करेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, तो वो आ जाएगा। वहाँ पे आप कौन से वीज़ा पे जाना चाहते हो उसके बारे में आ जाएगा। अगर न्यूजीलैंड में आना चाहते हो तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन टाइप करें, तो उसके बारे में आप कौन सा वीज़ा देखना चाहते हो, कौन क्या करना चाहते हो वहाँ पे जाके, वो आप लाइन वाइज देखेंगे तो उसमें सारी उसकी डिटेल आ जाएगी कि आपको क्या क्या देना है। सो यहाँ तक कि मैं वीडियो भी फिनिश करती हूँ, लंबी हो जाएगी, सॉरी इसके लिए। सो थैंक यू एवरीवन, अपना अपनों का ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। बट जो मैं बोल रही हूँ ये मैं एक रियलिटी बोल रही हूँ, तो मतलब इसको ऐसे नहीं सोचना कि ऐसे ही बोल दिया है। मुझे गुस्सा आ रहा था, वो जो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे हैं जाते ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम से भी निकलना पड़ता है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है पूरा अपना सर्च आउट करके फिर ही किसी कंट्री में जाने का प्लान कीजिए। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न ना लें,
मनी और टाइम दोनों ही बहुत कीमती हैं। जो टाइम लगाना है हमें फाइल में बनाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, और जो मनी लगाना है वहाँ जाने के लिए, वो हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से कमाई होती है, तो उसको सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को लगता है कि मैं हिंदी में बोलती हूँ तो आपको कईयों को समझ नहीं आती है पंजाबी में, तो मैं पंजाबी में भी वीक में एक वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।